नाम शिखा है, मैं कुरुक्षेत्र से हूँ। ओके, टेस्टमनी सुनाओ। हालेलुया। प्रोफेट जी, इस बहन का नाम शिखा है और ये बहन जिला कुरुक्षेत्र के रहने वाले हैं। इस बहन की गवाही ये है कि पिछले 7 साल से इस बहन को बहुत तेज सिर दर्द रहता था। शुरुआत में इस बहन को ये दर्द नॉर्मल लगा, लेकिन बाद में इस सिर के दर्द ने भयंकर रूप ले लिया, जिससे इस बहन के सिर का दर्द असहनीय हो गया। इस बहन ने सिर दर्द की बहुत सारी दवाइयाँ खाई। ये बहन एक दिन में 2 से 3 पेन किलर। ओके, आप बताओ कि ये कितने साल से आपके साथ हो रहा है और क्या क्या दिक्कतें आपको सामना करना पड़ा अपने जीवन में? ये सर्द मेरा कम से कम 7 साल से है, क्या उससे भी ज्यादा पहले से है। ये सर दर्द बहुत ज्यादा है। ओके। इसकी वजह से मैंने काफी मेडिसिन खाई है, मतलब कोई लिमिट नहीं है भाई कितनी मेडिसिन खा चुकी हूँ मैं, अलग अलग डॉक्टर से? हाँ जी। और कोई आराम नहीं हुआ? हाँ जी, एक टाइम में मैंने मतलब कोई गिनती नहीं है, 2 मेडिसिन 3 मेडिसिन, कोई आराम नहीं पड़ा। फिर मैंने 2022 में। और हर 24 घंटे ही आपके सिर में दर्द रहता था? हाँ जी, जैसे मैं रात को सोई सिर के दर्द के साथ, सुबह उठी सिर दर्द के साथ, मतलब कोई आराम नहीं था, परेशानी थी स्टडी करने में भी, हर एक चीज में परेशानी थी। तो फिर मैंने 2022 में कुरुक्षेत्र जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, मैंने वहाँ से सीटी स्कैन कराया। तो डॉक्टरों ने जो ये सर है ना, इसमें स्वेलिंग बताई थी, तो उन्होंने बोला ये माइग्रेन है। तो मैंने डॉक्टर ने आपका स्कैन किया और उन्होंने कहा कि आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है? हाँ जी, स्वेलिंग आई हुई है दिमाग पर। तो फिर उन्होंने बोला भी आपका ये कोर्स चलेगा, लगभग 6 महीने का कोर्स चलेगा आपका ये दवाई खाने का। तो मैंने 3 मंथ पूरे कंप्लीट 3 मंथ मेडिसिन खाई, मतलब खाई तब भी कोई आराम नहीं था। सारा मेडिसिन खा के सारा दिन सोना, मतलब ना स्टडी करनी अच्छे से, प्रेयर वगैरह कुछ नहीं होनी। तो 3 मिनट मेडिसिन खा ली, उसका कोई आराम नहीं पड़ा। फिर उसके बाद भी मैंने बहुत मेडिसिन खाई, बहुत ज्यादा। तो 1-2 मेडिसिन आती है, वो लगभग 140 की 2 मेडिसिन आती है, वो खाई, उससे कोई आराम नहीं था मेरा सिर दर्द का। तो फिर किसी ने मेरे को प्रॉफिट जी के बारे में बताया, जीवित चर्च के बारे में बताया। तो ओके, आगे गवाही दो आप जहाँ से रोका था। और ये बहन एक दिन में 2-3 पेन किलर टैबलेट को लेते थे, लेकिन कोई आराम नहीं मिलता था। फिर ये बहन सिर के ज्यादा दर्द होने पर ज्यादा पावर की टैबलेट का यूज करने लगे, जो एक गोली 70 रुपए की आती थी, यानी दिन में 2 गोलियां 140 रुपए की। ओके। फिर इस बहन ने डॉक्टर की सलाह पर साल 2022 में सीटी स्कैन करवाया। डॉक्टर ने बोला कि आपके दिमाग पर सूजन है। डॉक्टर ने बोला अब आपको दिमागी दवाई का 6 महीने कोर्स करना पड़ेगा और एक दिन में सुनो, आपने शायद नोट नहीं किया बात, दिन में 2 गोलियां 140 की मंथली लगा लो आप। और कोर्स कितना बोला डॉक्टर ने? 6 महीने का। अब हिसाब लगा लेते हैं ना, सब पढ़े लिखे लोग खड़े हैं। एक दिन में कितनी गोलियां? 2। कितने रुपए की? 140 रुपए की। अब 14 मल्टीप्लाई कर लेना और 6 महीने आप करते रहना हिसाब किताब, आपको मालूम चल जाएगा कि फाइनेंस कैसे जाता है चुटकियों फिर दवाइयों में। हालेलुया। आगे। एक दिन में 5 से 6 बार दवाई खानी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद भी इस बहन को कोई आराम नहीं मिला। और फिर इस बहन को किसी ने राहुल गांव निशी पेवा चर्च और प्रोफेट निशगांव जोशा जी के बारे में बताया। और ये बहन अक्टूबर 2024 पहले रविवार प्रार्थना सभा में आई और लगातार रविवार प्रार्थना सभा में शामिल होते रहे। 9 मार्च 2025 को ये बहन रविवार प्रार्थना सभा में आई और प्रोफेट जी ने कहा कि जिन लोगों को सिर का दर्द है। आपने इस मिनिस्ट्री को कब फॉलो करना स्टार्ट किया? 2024 अक्टूबर, पहला संडे था वो। अक्टूबर में आप इस चर्च में आना शुरू हुए? हाँ जी। आपको किसी ने बताया इस चर्च के विषय में? हाँ जी। और आपने इसको फॉलो करना स्टार्ट किया? हाँ जी, हाँ जी। ओके। जब आप रविवार प्रार्थना सभा में आए तो आप अपना अनुभव बताएं कि जब आप रविवार प्रार्थना सभा में आए तो उस टाइम आपने क्या महसूस किया? मैं पिछले 6 साल से मसीह में हूँ। मैंने मतलब ऐसा कितने साल से? 6 साल से। ये ध्यान करना, 6 साल से ये बहन, इसका परिवार मसीह में है। पर ये मिनिस्ट्री कब आए थे मसीह में? कौन से साल में आए थे? 2018 या 19 के एंड में आए थे। 18-19 के आसपास लगा लो। चलो 19 लगा लो। 2019 में आए, पर ये चर्च में फॉलो कब कर रहे हैं? 2024 में। और ये जो दर्द आपका है ये कितने साल से है? ये तो मसीह से पहले है, मसीह से बाद का है? पहले ही है ये तो। ये मसीह से पहले का है। 2019 लगा लो कि ये मसीह में आए। हालेलुया। और तब से दर्द चल रहा है। अब मैं किसी चर्च के किसी के भी खिलाफ नहीं हूँ, वो ग्रेस होती है, वो अनॉइंटिंग होती है। पर 2024 में अक्टूबर में आए, इन्होंने पहला रविवार अटेंड किया
आप बताइए, जब आप पहले रविवार आए तो आपका अनुभव क्या था, क्या आपने फील किया यहाँ आकर, ऐसा क्या लगा कि भाई इस चर्च में परमेश्वर काम करता है? मैं पिछले से 6 साल से मसीह में हूँ। मतलब मैंने कभी पहले ऐसा अनुभव नहीं किया जो यहाँ के मैंने अनुभव किया। परमेश्वर की प्रेजेंस मतलब महसूस किया, भाई परमेश्वर है सच में कार्य करने वाला। मतलब 6 साल में कभी ऐसा महसूस नहीं करा। 6 साल से हम चर्च भी कंटिन्यू गए हैं, मतलब महसूस कभी ऐसा पहले नहीं करा जहाँ जो मैंने यहाँ आके अक्टूबर में पहले संडे को महसूस किया था 2024 में। ओके, आगे गवाही दो। 9 मार्च 2025 को प्रोफेट जी बहन रविवार प्रार्थना सभा में आए और प्रोफेट जी ने कहा कि जिन लोगों को सिर का दर्द या सिर की कोई समस्या रहती है वो आज की प्रार्थना के बाद नहीं रहेगी, आप ईस्टर से पहले गवाही के साथ वापस आओगे। इस बहन ने इन शब्दों को और प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ ग्रहण किया और उस जब मैं वेदी से घोषणाएं कर रहा था और डिक्लेरेशन हो रही थी, भविष्यवाणियां हो रही थी, तो आपको क्या लगा कि क्या करना चाहिए, आपको किस लेवल से आपने ग्रहण किया उसको, आप बताइए। जब आप वेदी से होके घोषणा करे थे भाई जिसके यहाँ परेशानी है भाई कहीं भी, तो मैंने अपने सिर पे हाथ लगाया। तो आपने पूछा भी आपको क्या परेशानी है, तो मैंने बोला प्रॉफिट जी मेरे सिर में दर्द है। तो आपने बोला भी ये जो सिर का दर्द है आज की प्रेयर से आपको नहीं होगा, धीरे धीरे ईस्टर संडे तक आप यहाँ गवाही। याद है आपको, ये बहन यहाँ खड़ी थी, मेरे याद है। यस। और मैंने पूछा चर्च में कि हाथ खड़ा करो किस किस को बीमारी है, याद है किसी को वो दिन किस किस को पूछा था मैंने? बहुतों ने हाथ खड़ा किया था। मैंने कहा ओके, मैंने इस बहन को कहा कि तू ईस्टर तक गवाही के साथ आ रही है, याद है किसी को? वो शायद वीडियो पड़ी होगी अपने पास, पड़ी है? ओके, मैं इसमें एडिट करूंगा वो। हालेलुया। मैंने बोला था कि तू ईस्टर तक गवाही के साथ आएगी। अभी तो ईस्टर आया भी नहीं, अभी तो क्या है, क्या है अभी? पाम संडे। क्या अभी? खजूरी रविवार, और खजूरी रविवार से पहले गवाही बन चुके हैं। आज कितनी गवाही देने आई है? यस आमीन। तारीफ करो, हालेलुया बोलो ऊंची आवाज में हालेलुया। कि जो मैं बोल रहा हूँ। अब लोगों को क्या लगता है कि जो डिक्लेरेशन है या जो प्रोफेटिक चीज है कि वो बड़ी दूर से आएगी। बड़ी दूर से क्या? होली स्पिरिट आपके अंदर है, आप जस्ट प्रेयर में हो, मसे में हो। आपने कहा ईस्टर तो गवाही के साथ आएगी, तो आएगी, श्योर आइए। आमीन। अगर वेदी से बोला जा रहा है, पवित्र आत्मा से भर कर बोला जा रहा है, तो वो गवाही आएगी, कोई रोक नहीं सकता उस गवाही को। आगे। और इस बहन ने इन शब्दों को और प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ ग्रहण किया और उस दिन के बाद इस बहन ने चेक किया तो ये बहन अब उस 7 साल पुराने सिर के भयंकर दर्द से पूरी तरह आजाद है। आज पूरा 1 महीना हो चुका है। 1 मार्च को ये घोषणा हुई, आप यहाँ से रिसीव करके वापस गए। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद क्या महसूस हुआ आपको घर जाकर? उसके बाद मैंने अपने आप को चेक करा कि जहाँ भी मैं एक दिन में लगातार दिनों में दवाई खाने वाली, मतलब जहाँ भी कहीं जाना मेडिसिन मेरे साथ होती थी पेन वाली। तो फिर मैंने उस प्रार्थना के बाद खुद को चेक करा, भी मेरा सिर का दर्द गायब हो चुका था। भी मेरे को पता ही नहीं अब सर का दर्द होता भी है या नहीं है। परमेश्वर ने मुझे हीलिंग्स दी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे इतने भयानक सिर दर्द से आजादी दी, फ्रीडम दी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस छुटकारे के लिए। हालेलुया। ये कोई सिंपल दर्द की गवाही नहीं थी, क्योंकि यहाँ हुआ पेन किलर नहीं और गायब। ये पेन किलर वाला दर्द नहीं था कि पेन किलर नहीं, दर्द गायब। ये एक भयानक पेन का रूप धारण कर चुका था, भयानक दर्द का रूप धारण कर चुका था, और मेडिसिन से भी आराम नहीं आ रहा था। जो कि एक टैबलेट कितने की है? 70 की, यानी एक दिन में 140 की, और हर दिन वो खानी पड़ रही है। अब 6 महीने तो कहाँ कोर्स करे कोई बंदा, पैसे की वजह से रह जाते हैं लोग बहुत सारे। 3 महीने खाली, तो इस हिसाब लगा लो, फाइनेंशियल ट्रबल भी, फाइनेंस भी जा रहा है, सेहत भी जा रही है, आत्मिक लाइफ भी जा रही है। क्योंकि जब इस कंडीशन में होगा व्यक्ति प्रार्थना करने बैठेगा, दर्द। हालेलुया। फिर आपको एक जीवित चर्च की और एक अभिषेक की जरूरत होती है कि जब वो अभिषेक आएगा तो आपको वो ब्लस करेगा और वो छुड़ाएगा। क्यों? अभिषेक के कारण तेरा हर एक जुआ तोड़ दिया जाएगा। चर्च, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु जी इस बहन ने इन शब्दों को पूरे विश्वास का ग्रहण किया और उस दिन के बाद इस बहन ने चेक किया तो बहन अब उस 7 साल पुराने सिर के भयंकर दर्द से पूरी तरह आजाद है। आज पूरा 1 महीना हो चुका है, अब इनको कोई सिर का दर्द नहीं है। परमेश्वर के दास के द्वारा दिए गए सामर्थ्य शब्दों तारीफ करे इस गवाही के लिए। तारीफ करे, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया बोलो ऊंची आवाज में। ये गवाही आपकी भी होगी चर्च, हालेलुया। हालेलुया।
अब कुछ लोगों को लगेगा कि यार बड़ी सिंपल सी गवाही है, पर अगर इससे पूछा जाए कि 7 साल कैसे गए, वो हर दिन कैसे गया, कि जहां एक हेल्दी फूड लेना चाहिए पर फाइनेंशियल कंडीशन कुछ घर की ऐसी है क्योंकि वो मजदूरी करते हैं इनकी मदर, पर ऊपर से 140 रुपए की टेबलेट जा रही है, तो भाई साहब वो अपना घर का बिल देगा, घर की जरूरतों को पूरा करेगा मजदूरी के पैसे से, या अपनी बेटी का इलाज करवाएगा। कितने लोग हैं जो बिना पैसे से बिना इलाज के मर जाते हैं। हालेलुया। पर अगर कोई यीशु मसीह को स्वीकार करे, उसके वचन को स्वीकार करे, तो वह शर्मिंदा ना होगा, लज्जित ना होगा, बीमारी में ना मरेगा, बल्कि जिएगा इस बहन की तरह, अनंत जीवन में होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। अब ये तो उसको पता ना जिसकी उंगली में लगे, दूसरों क्या पता। दूसरा बोले बोला ये कौन सी बड़ी बात थी, पेन किलर लेके ठीक हो जाती। भाई कितने दिन खा लेगा पेन किलर? 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 7 साल खा लोगे पेन किलर? है कोई आप में से योद्धा? है योद्धा कोई आप में से जो 7 साल पेन किलर खा ले, दवाइयां खा ले? अरे दवाइयां शरीर का बेहाल कर देती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो अच्छे डॉक्टर संत को पूछकर देखो, वो आपको कम मेडिसिन खाने की राय देंगे। हालेलुया, उनको मालूम है मेडिसिन क्या करती है। हालेलुया। जाओ पूछो किसी अच्छे सर्जन से, किसी अच्छे डॉक्टर से, वो आपको ज्यादा मेडिसिन खाने की नहीं देगा, वो आपको राय। हालेलुया। पर मेडिसिन बुरी नहीं है, या आपके और मेरे भले के लिए ही है। हालेलुया, हालेलुया। पर हमारा संपूर्ण विश्वास जीवित परमेश्वर पर है, ना मेडिसिन के खिलाफ है, ना किसी डॉक्टर के खिलाफ है। प्रभु आपको ब्लेस करे इस गवाही के साथ। जोर के हालेलुया बोलो, जोर से हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको ब्लेस करे। हालेलुया।